आज आपको मांडव्य ऋषि की कथा सुनाता हूं। मांडव्य ऋषि बहुत ही सत्यनिष्ठ और श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे बहुत बड़े तपस्वी थे। अपने आश्रम के बाहर वो वृक्ष के पास खड़े होकर तपस्या करते रहते थे। वे सर्वदा मौन ही रहते थे, चुप रहते थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन क्या होता है कि बहुत सारे लुटेरे आते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं, वो जवाब नहीं देते। अंदर आश्रम में जाकर लुटेरे धन छुपा देते हैं और वहीं पर आप भी छुप जाते हैं। तभी थोड़ी सी देर बाद राजा के सिपाही आते हैं और मांडव्य ऋषि से पूछते हैं कि लुटेरे किधर गए। मांडव्य ऋषि ने मौन व्रत रखा हुआ था, तो मांडव्य बोलते कुछ नहीं है। तो उनके ना बोलने से वो अंदर चले जाते हैं सिपाही, वहां लुटेरों को और धन को प्राप्त कर लेते हैं और सबको लेकर, ऋषि सहित सबको लेकर राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा कुछ सोचकर उन सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दे देते हैं। अब देखिए, सूली पर चढ़ाना ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी सूली होती है, शूल होता है, कांटा समझ लो, उसके ऊपर बंदे को बिठा दिया जाता है और वो बंदे का नीचे से शरीर चीर के ऊपर तक निकल जाता है, तो उसमें मृत्यु हो जाती है अधिकतर। लेकिन यहां मांडव्य ऋषि बहुत समय तक सूली पर लटके रहते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। उनकी मृत्यु नहीं होती, वो भूखे प्यासे कई दिनों तक लटके रहते हैं। तब जाकर पहरेदार वहां देखते हैं और राजा से निवेदन करते हैं कि बहुत दिनों तक एक ऋषि को हमने सूली पर लटका रखा है, उनकी मृत्यु नहीं हुई, आप कुछ कीजिए। राजा उनके पास पहुंचते हैं। राजा ऋषि से कहते हैं कि हमसे बड़ा अपराध हो गया, आप कोई श्रेष्ठ ऋषि मालूम होते हैं, हमसे कुछ अपराध हो गया, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए और आप हमें उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, हम बहुत लज्जित हैं। तब मांडव्य ऋषि इतने महान थे, उन्होंने तुरंत ही राजा को क्षमा कर दिया। उतारा गया मांडव्य ऋषि को सूली पर से। उतारा तो उनका जो सूल उनके भीतर गड़ा था उसको निकालने की चेष्टा की गई, परंतु वो निकल नहीं सका। बहुत से उपाय करने पर भी वो सूली उनके अंदर ही रही। तब उस सूली को वहीं काट दिया गया। उस सूली को अंदर लिए हुए ही, वो कटी हुई सूल थी, उसको अपने अंदर, शरीर के अंदर धारण किए हुए ही मांडव्य ऋषि ने बहुत समय तक तपस्या की। इसी कारण से उनका नाम अणि मांडव्य हो गया। परंतु इस अवस्था में उन्होंने तपस्या की और बहुत से लोक अर्जित किए, बहुत सारा पुण्य अर्जित किया। तब जाकर उन्होंने धर्मराज से एक दिन पूछा, जब बहुत सारी तपस्या उनकी हो गई, तब एक बार उन्होंने धर्मराज की सभा में जाकर धर्मराज से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी मुझे इतनी भयंकर सजा दी गई। तो यहां धर्मराज कहते हैं कि बहुत पहले आपने एक पतंगे को उसके पीछे, उसकी बैक में आपने एक कांटा गड़ा दिया था और उसको आपने कांटे से पिरो दिया था उसके शरीर में। तब यहां पर मांडव्य पूछते हैं कि उस समय मेरी अवस्था क्या थी। तो धर्मराज कहते हैं कि आपके बचपन की बात है। मांडव्य ऋषि कहते हैं कि 12 वर्ष से पहले का बालक अबोध होता है, उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने फिर भी मुझे इतना कठोर दंड दिया। किसी भी प्राणी के वध करने की अपेक्षा ब्राह्मण का वध करना सबसे अधिक निंदनीय है और बड़ा अपराध है, वो बड़ा अधर्म है। तो तुमने जो कृत्य किया है, मुझे इतनी बड़ी सजा दी है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें शूद्र कुल में जन्म लेना होगा और कलयुग में जाकर शूद्र कुल में जन्म लेकर तुम्हें यह सजा भुगतनी होगी। तो धर्मराज की गलती थी। इसी कारण से महाभारत में जो विदुर हैं वो धर्मराज के रूप में पैदा हुए थे। यहां धर्म की स्थापना करते हुए अणि मांडव्य ने एक और घोषणा की कि 14 वर्ष की उम्र के पहले
जो बालक, जो बच्चे कुछ अपराध करते हैं, कुछ अधर्म करते हैं, उन्हें अधर्म का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनका दोष नहीं लगेगा। 14 वर्ष की आयु के बाद अगर कोई कृत्य किया जाता है, कर्म किया जाता है, उसका पूरा फल मिलेगा उनको। यहां एक बात उल्लेखनीय है कि जब अणिमंडव्य ने पूछा कि मुझे इतने से छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सजा क्यों, तो धर्मराज ने कहा जिस प्रकार थोड़े से दान की बहुत सारी कीमत मिलती है, बहुत सारा फल मिलता है, कई गुना बढ़कर थोड़े से दान का फल मिलता है, उसी प्रकार से थोड़े से अधर्म का कई गुना बढ़कर फल मिलता है। तो ये थी अणिमंडव्य की कथा। इससे आपको क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगा, अगर अच्छी लगी यह कथा, तो हमें लाइक जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।